दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी वाइट बॉल कप्तान का ऐलान आज करेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के मैचों के लिए टीम में शामिल। दौरा जिम्बाब्वे के लिए आराम दिया जाएगा। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल खेलेगी। दौरा जिम्बाब्वे में भी 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के तमाम मैचेस और जिम्बाब्वे में वनडे मैचों में दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 खिलाड़ियों के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। शाहीन शाह अफरीदी की बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। शान मसूद और नसीम शाह को बी कैटेगरी मिल गई। नोमान अली और साजिद खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद और फ़खर जमान ड्रॉप। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एक कैटेगरी में रखा गया है। सात दहाइयों से कश्मीर पर भारतीय अफवाज का कब्जा। भारतीय जुल्म सितम की दास्तानों पर दुनिया खामोश। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारतीय जबर के खिलाफ यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीर में अपनी फौजें उतार दी। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी सरापे एहतजाज। आलमी वादे वफा ना हो सके। हिंदुस्तान के इस गैर कानूनी कब्जा को जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी भी कबूल नहीं किया और आज तक इस कब्जा के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के गासबाना कब्जा से आज़ाद होगा। भारत का जबर मकबूजा कश्मीर के अवाम का जज्बा आज़ादी सर्द नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। कहते हैं वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश। 7 दहाइयों से जुल्म सितम के शिकार कश्मीरियों के लिए अब तक 5 करारदादें मंजूर हो चुकी, लेकिन अक़वाम आलम भारतीय जबर पर चुप साधे हुए है। मकबूजा कश्मीर में 2019 से अब तक इंटरनेट की तवील तरीन बंदिश जारी। जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह। पाकिस्तान का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। मुजफ्फराबाद के हॉकी ग्राउंड में कश्मीरियों का एहतजाज। कोयटा में साइकिल रैली निकाली गई। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश के जरिए भारतीय मुजालिम और कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को उजागर किया गया। इस्लामाबाद में वजारत अमूर कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम रैली। आम शहरियों, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की बड़ी तादाद शरीक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का खिताब। बोले, पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत करता है। कश्मीरियों के हक के आज़ादी तक शाना बशाना खड़े रहेंगे। इंडियन फोर्सेस ज़बरदस्ती मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर घुसा है। 77 साल से उनका वही कब्जा चलता रहा है। जब तक एक कश्मीरी और पाकिस्तानी जिंदा हो ये शुभ बहाल रहेगा। अखलाकी, सियासी हर किस्म की हिमायत मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों के साथ जारी रखेंगे। 7 नस्लें हो गई हैं इन 77 इयर्स में और आज तक कश्मीरी कौम जो है डटी हुई है। लाखों शोहदा की कुर्बानियां हैं। ऐसी तहरीकें कभी भी नहीं मिट सकती हैं जहां इतनी अजीम कुर्बानियां, जहां हर कश्मीरी जो है वो अपनी जान के नजराने दे रहा है और एक निहत्ती कौम दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी का मुकाबला कर रही है। भारत ने कश्मीर में अहले कश्मीर पर जिंदगी तंग कर दी। जबरो तसल्लुत पर अक़वाम आलम को खामोशी तोड़नी चाहिए। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का पैगाम। बोली, कश्मीरी कौम ने आज़ादी के लिए लाखों जानों की कुर्बानी दी। मकबूजा कश्मीर में काले कवानीन नाफिज हैं। आलमी बरादरी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए किरदार अदा करे। बानी बीटीआई के लिए इस्राएली लॉबी संजीदगी से काम कर रही है। गोल्ड स्मिथ लॉबी अमेरिका में भी सरगर्म है।
वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इसराइली लॉबी पैरों पर गिरी हुई है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया और उसका साला पूरी दुनिया में तहरीक इंसाफ के लिए मुतहर्रिक है। मौलाना फजल रहमान मोतबर शख्सियत हैं, अगर आईनी तरमीम में कोई कमी बेशी रह गई तो उनसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी ला रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर जिन लिकॉन से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने 2022 के सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए बैंक की फराहम करदा इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़जाना की पेशा वराना महारतों के हामिल पाकिस्तानी नयाद अमरीकी माहिरीन से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IT को पाकिस्तानी मईशत के बढ़ते हुए शोबों में से एक करार दिया। Non-filer will not be able to buy property, buy vehicles. एक बात बड़ी क्लियर है, on the macroeconomic stability सब लोगों ने एक्चुअली मिलकर काम। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। नॉन फाइलर्स का बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, जायदाद और गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क में नॉन फाइलर्स की इस्तेलाह खत्म कर रहे हैं। टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना होंगे। हम पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं। मैक्रो इकोनॉमी पर तवज्जो देने से महंगाई कम हुई। IMF, वर्ल्ड बैंक समेत दीगर स्टेक होल्डर से कामयाब मुलाकातें हुई। और बागों के शहर में स्मोक के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 रिकॉर्ड। शहरियों में सांस, गले और नाक के अमराज बढ़ने का अंदेशा। मुल्क में मौसम के मुख्तलिफ रंग। शुमाली हिस्से और पहाड़ों पर ठंड बढ़ गई। कराची समेत जनूबी हिस्सों में गर्मी की लहर जारी। शहर कायद का दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई।